Hello students, today class we are going to discuss on present perfect tense. As I have completed some part of present perfect, कुछ present perfect का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं, बस कुछ थोड़ी सी बातें रह गई हैं और इसके बाद फिर हम अगले टेंस पर जाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। आप इसकी वर्ब पढ़ चुके हैं और इसकी जो वर्ब थी, इसमें वर्ब में आपने पढ़ा था, इसकी वर्ब क्या होती है? हैज, हैव प्लस बी थर्ड। हैज हैव के साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। अब इसके यूजेज चल रही थी कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन व्हाट कंडीशंस प्रेजेंट परफेक्ट शुड बी यूज्ड। कौन कौन सी स्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको एक कंडीशन दी थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और कंडीशन क्या थी कि मैंने कहा था हैज, हैव, थर्ड, देन सिंस एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद करिए, एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसी कंडीशन होती है। अब in this sentence there are two clauses। इस बैक में हम देख रहे हैं तो दो क्लोज हैं, ठीक है। अब एक देख रहे हैं तो एक क्लोज तो ये है और दूसरा क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। क्लियर? there are two clauses and both the clauses are connected with the conjunction since। the since is not एडवर्ब। यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कि सिंस एक एडवर्ब नहीं है, बट इट इज ए कंजक्शन। इट क्या कर रहा है? इट इज लिंकिंग टू क्लोजेज, दो क्लोजों को जोड़ रहा है। फर्स्ट क्लोज ये, सेकंड क्लोज ये, ठीक है। अब नियम सुन लीजिए। नियम मैंने ये बताया था कि जब दो क्लोज सिंस से जुड़े हुए हैं तो बेटा देखिए कि व्हाट टेंस इज गिवन आफ्टर सिंस। सेंस के बाद में कौन सा टेंस दिया गया है? सेंस के बाद में हम देख रहे हैं कि यहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म दिया गया हो तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव नॉट टेकन any leave since I joined army। अब देखिए, in the sentence there are two clauses। इस बैक में हम देख रहे हैं कि दो क्लोज हैं और both the clauses are connected with, और ये दोनों ही जो क्लोज हैं कनेक्टेड विद सिंस से जुड़ी हुई हैं। तो बेटा सबसे पहले बात समझने की है कि सिंस इज नॉट एन एडवर्ब। यहां पर सिंस एडवर्ब नहीं है। ये क्या है? इट इज ए कनेक्टिव, इट इज ए कंजक्शन। ओके, सिंस क्या कर रहा है? इट इज लिंकिंग टू क्लोजेज, तो कंजक्शन है। तो मैंने कहा इफ सिंस इज यूज्ड एज कंजक्शन टू कनेक्ट बोथ द क्लोजेज, यदि सिंस का प्रयोग दो क्लोजों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में लिया गया है, तो फिर आपको सेकंड चीज ये देखनी है कि व्हाट टेंस इज गिवन आफ्टर सिंस। सिंस के बाद कौन सा टेंस दिया गया है? तो देख रहे हैं यहां पर कौन सा टेंस आ रहा है? जॉइंड। इसका मतलब सेकंड फॉर्म है और यहां से आप मैं खाली कर रहा हूं इसको। सोचिए, यहां पर खालिस्तान दिया गया है और यहां पर है क्रिया आपकी टेक, ठीक है। अब आप क्रिया का फॉर्म भरिए। तो मैंने कहा कि सिंस के बाद जब क्रिया का सेकंड फॉर्म आ रहा है,
देख लीजिए सिंस से पहले जो क्लोज आएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। क्लियर। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई हैव, चूंकि नॉट का प्रयोग कर रहा हूं मैं, नॉट टेक, यहां पर क्रिया जब देगी ना तो वो ये दी जाएगी नॉट टेक दिया गया है। अब क्रिया का फॉर्म भरिए तो हैव नॉट, क्रिया की तीसरी भर दो टेकन। दूसरी बात देखिए, दूसरा बिंदु समझिए, मैंने कहा यहां पर कोई मॉडल हो सकता है और मॉडल के साथ में हैव आएगा और हैव के साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म होगा। ठीक है, ये बात हालांकि आगे मैं क्लियर कर लूंगा। और सिंस तो यहां पर भी क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी मॉडल के साथ में भी क्रिया का। अब ये चीज मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ में। तो ये बात क्लियर सबको हो गई। अब मैं दूसरे पॉइंट पर बात करता हूं, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। एक दूसरे बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात तो बेटा एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है बिल्कुल आपके लिए बहुत नई, मैं बिल्कुल ग्राउंड से आपको टॉप की ओर ले जा रहा हूं। एक एक बिंदु को ध्यान से समझिए। स्ट्रक्चर बनता है इट इज, और इट इज के बाद में लिखा होगा द फर्स्ट। ठीक है, या हो सकता है सेकंड, हो सकता है थर्ड, हो सकता है फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हो सकता है ओनली, ठीक है, लास्ट, ठीक है। यदि इट इज के बाद और इसके बाद में कोई नाउन दी जाएगी, ओके। इट इज से बैक स्टार्ट हो रहा है आपका, और इट इज से बैक स्टार्ट होने के बाद में इट इज द फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, थर्ड आ सकता है, ओनली आ सकता है, लास्ट, बेस्ट हो सकता है, ठीक है, ओनली हो सकता है। और इनके बाद में एक नाउन दी जाएगी और उसके बाद में आपका एक क्लोज आ जाएगा। तो ये जो क्लोज आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। यानी यहां पर जो वर्ब आएगी वो हैज और हैव के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझाई अब मैंने आपको, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। इट इज द फर्स्ट बुक आई रेड, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इट इज द फर्स्ट, तो देखिए इट इज द सेकेंड टाइम यू द सेम क्वेश्चन, और यहां पर क्रिया दे दी है आस्क। अब बेटा समझिए, मैंने ये कहा इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज, किससे स्टार्ट होना चाहिए भाई हमारा? इट इज से। और इट इज के बाद क्या होना चाहिए? इट इज के बाद में आपका नंबर एडजेक्टिव होगा, यानी या तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, हाँ, इस प्रकार से क्रम हो सकता है। या फिर इट इज द ओनली, इट इज द लास्ट, इस प्रकार से कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन दी जाएगी। जैसे देखिए इस वाक्य में देखिए इट इज दिया हुआ है, इट इज द के बाद में फर्स्ट दिया गया है, और मैंने कहा इट इज द फर्स्ट या सेकंड जो भी होगा उसके बाद में एक नाउन आनी चाहिए। तो देखिए नाउन आई है, इट इज द फर्स्ट बुक, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब इस प्रकार का दिया गया हो
तो इसके बाद जो क्लोज आएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो आपको पता है स्ट्रक्चर ये है, तो यहां पर जो क्रिया आएगी वो आएगी हैव रेड। क्लियर है, समझ में आ गई बात? देखा, इट इज द सेकंड टाइम यू। अब बेटा वही बात है, इट इज से बैक शुरू हो रहा है, द सेकंड टाइम, ये नाउन आ गई आपकी, सेकंड टाइम, दूसरी बार यू। अब इस क्लोज के अंदर टेंस कौन सा आना चाहिए? तो जब आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, यानी हैव, क्या भरेंगे? हैव आस्क्ड। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि जब इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकेंड, इट इज द थर्ड, इट इज द ओनली, इस स्ट्रक्चर के साथ इनके बाद कोई नाउन दिया गया हो और नाउन के बाद जब कोई क्लोज खाली स्थान दिया गया हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। दैट इज क्लियर? तो इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इज कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट we will discuss on present perfect continuous। तो अब मैं आगे बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। पहले तो इनकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अभी केवल आपने टेंस को रटा है, रटने की चीज नहीं है, समझ लीजिएगा। और जिसने ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो वो सारी चीजें समझ, टेंस की बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एक्शन की। हमने टेंस को तो क्या कहा, टेंस तो क्रिया का एक्शन होता है, तो यहां क्रिया के एक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया का एक्शन कैसे होगा? तो यहां पर 3 एक्शन होंगे। यानी ये तो कह रहा है कि वर्तमान काल है, अभी अभी किसी हाल की स्थिति है। परफेक्ट कह रहा है काम पूरा हो गया भैया। परफेक्ट signify that the action is completed, and then continuous says the action is running, the action is continuous। ये कह रहा है वर्तमान काल में काम पूरा हो गया, ये कह रहा है कि काम चल रहा है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस बात को दिखा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि द एक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है द एक्शन इज कंप्लीटेड। कंटिन्यूअस ने कहा काम चल रहा है, परफेक्ट कह रहा है कि काम पूरा हो चुका है। अब जब हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या दिखाएगा? ये कह रहा है काम चल भी रहा है, काम पूरा भी हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? काम पूरा हो गया फिर भी चल रहा है? हो सकता है। मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब काम कितना पूरा हो गया? 2 घंटे का काम तो पूरा हो गया और काम चल रहा है, अभी पढ़ा रहा हूं। तो जहां पर क्रिया का एक भाग पूरा हो गया हो, some part of the action has completed and the action is continuous, that is called present perfect continuous। दोबारा से सुनिएगा, मैंने कहा if some part of the action is completed, यदि किसी कार्य का कुछ भाग, क्रिया का कुछ भाग कंप्लीट हो गया है, a part of the action, ए पार्ट ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का कुछ भाग तो पूरा हो गया, एंड द एक्शन इज कंटिन्यूअस, और काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में जहां कुछ भाग पूरा हो गया हो और एक्शन जहां पर चल रहा है, ऐसी टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार हिंदी में बोल रहा हूं, वे क्रियाएं जिनका कुछ भाग पूरा हो गया और जो लगातार चल रही हैं, ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। द एक्शन which some part of the action has completed and it is running, कुछ भाग पूरा हो गया है और फिर भी वो चल रहा है। ऐसे वाक्यों को
ऐसी क्रियाओं को द एक्शंस आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा है, हम इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि से रहा है, से रही है, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए, इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं, पहले समझने की। समझिएगा कि एक्शन क्या होता है क्रिया का। मैंने कहा कि वह 3 घंटे से बैठा है, और इसमें रहा रही कहीं नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा 3 घंटे से बैठा है, बैठे बैठे कितना हो गया उसको, अब तक कितना समय हो गया बैठे बैठे उसको, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे का काम पूरा, मतलब बैठने का 3 घंटे तक का काम तो पूरा, और अभी बैठा है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब कोई क्रिया जिसका कुछ भाग पूरा हो गया है और क्रिया लगातार चल रही है, ऐसी क्रियाओं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस व्हिच of some part of completed and running also, यानी जिनका कुछ भाग तो पूरा हो गया है और वो चल भी रहे हैं, ऐसी क्रियाओं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं इसकी वर्ब को लेकर के। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वर्ब का। इसके अंदर क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? तो बेटा आप देखिए, मेरा अपना एक अलग ही है कॉन्सेप्ट, समझिए। अब मैं आपको रटाने की चीज नहीं कहूंगा कि इसमें मैं आपको सीधा लिख सकता हूं। भाई मैं इसके अंदर सीधा भी आपको लिख सकता था कि यहां पर जो क्रिया आएगी वो हैज या हैव आएगा, उसके साथ में बीन आएगा, उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ये क्रिया है और हम पढ़ते हैं। लेकिन अब आपको आई विल प्रूव दैट, मैं ये सिद्ध करूंगा कि हैज हैव यहां पर क्यों आएगा या बीन क्यों आएगा, आईएनजी फॉर्म क्यों आएगा। हमको ये सिद्ध करना है कि क्रिया का यही फॉर्म क्यों आएगा। भाई किसी ने कहा, मैंने पूछा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, आप बोले सर इसमें हैज हैव बीन प्लस आईएनजी। मैंने कहा नहीं, इसमें मैं तो एजेएमआर प्लस आईएनजी लगाऊंगा। मैंने कहा एजेएमआर प्लस बीन प्लस आईएनजी ये आएगा। आप कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो अब मुझे आप कैसे सिद्ध करोगे कि यहां पर एजेएमआर नहीं आएगा? तो मैं आपको एक बार ये प्रूफ करके देता हूं। तो बेटा देखिए, अभी हमको पता ही नहीं है यहां पर क्रिया की कौन सी फॉर्म आ रही है, हमें पता नहीं है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट को आप कौन सा फॉर्म बनाते हैं कि प्रेजेंट जो होता है वो क्रिया का पहला फॉर्म होता है। ऐसे ही जो आपका परफेक्ट होता है, परफेक्ट, इसको हम क्रिया के तीसरी फॉर्म से दर्शाते हैं। यानी जहां पर परफेक्ट आप नाम सुन लेंगे वहां क्रिया की तीसरी फॉर्म जरूर होगी, और जहां कंटिन्यूअस जब आ जाएगा तो वहां क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएंगे। तो अपने पास तो तीनों ही है। यानी प्रेजेंट कब बनेगा? जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। परफेक्ट कब बनेगा? जब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस कब बनेगा? जब क्रिया का आईएनजी फॉर्म आएगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। देखिए अब हमको बनाने तीनों ही हैं। अब आपके पास क्रिया तो एक रही है, एक क्रिया होती है क्योंकि मुख्य क्रिया एक ही होती है। अब यदि इस मुख्य क्रिया की आपने आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो कंटिन्यूअस बनेगा, पर परफेक्ट प्रेजेंट दोनों में से नहीं बनेंगे। यदि थर्ड फॉर्म लगा दिया तो प्रेजेंट भी नहीं बना, कंटिन्यूअस भी नहीं बना, परफेक्ट आपने बना लिया। और फर्स्ट लगा दिया तो प्रेजेंट बन गया, लेकिन ये दोनों नहीं बने। ऐसी स्थिति में हमें सहायक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। अब सहायक क्रिया कौन सी है वो आपको एक्जुलरी के वीडियो में आपको देखने को होगा कि वहां पर मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब पढ़ाई थी कि उसकी यहां पर आवश्यकता होगी। तो देखो, क्रिया की पहली फॉर्म जब होती है तो पहली फॉर्म हम कहां से लाएं? तो एक क्रिया होती है आपके पास में हैव। हैव, इस हैव की जो फर्स्ट फॉर्म बनती है वो हैज और हैव बनती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। इसकी सेकंड जो बनती है वो हेड बनती है, इसका थर्ड फॉर्म भी हेड बनता है। तो हमको कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा?
हमें चाहिए, तो देखो इसका जो फॉर्म बनता है वो किस प्रकार से बनेगा। इसका फॉर्म बनेगा, हमको पहला फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने क्या ले लिया, हैज हैव को उठा लिया, क्योंकि हैज हैव कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हमको कौन सा चाहिए इसको बनाने के लिए, फर्स्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, थर्ड फॉर्म। और हमको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, परफेक्ट बनाने के लिए तीसरा फॉर्म चाहिए। अब कहां से लाएंगे, क्योंकि हैव एक सहायक क्रिया है, ये अब दे चुकी है, अब इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इससे तो हमने ले लिया। अब हम एक दूसरी क्रिया को पकड़ते हैं, इससे तो काम हो गया, छोड़ दिया इसको। अब हम कोई दूसरा फ्रेंड ढूंढते हैं, तो हमने इस बी को पकड़ लिया, और बी का फर्स्ट फॉर्म बनता है एज एम आर। ये सारी बातें मैंने अपने एक्चुअली के वीडियो में कर चुका हूं। सेकंड फॉर्म इसका बनता है बॉज और बर। इसका थर्ड फॉर्म बनता है बीन। तो बेटा हमको कौन सा फॉर्म चाहिए, तीसरा फॉर्म चाहिए। ठीक है, हमने बी का तीसरा फॉर्म ले लिया। बताओ कौन सा टेंस बन गया, इससे प्रेजेंट बन गया, इससे परफेक्ट बन गया। अब क्या करिए, अब हमको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो भैया उधारी मांगते रहोगे क्या, आपके पास में मुख्य क्रिया है, आपके पास जो मुख्य क्रिया बची हुई है उसी क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगा लीजिए। बहुत मांग लिया आपने, हैज हैव मांग लाए, बीन मांग लाए, अब जो मुख्य क्रिया है उससे तो काम में ले लो, तो उस मुख्य क्रिया का हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। इस प्रकार से इस टेंस का फॉर्म क्या बना है, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। क्लियर है बात। तो इस क्रिया का जो फॉर्म बनता है वो बनता है हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। अब इसका जो प्रयोग किया जाता है वह बहुत सिंपल है, इस क्रिया का प्रयोग बहुत ही सिंपल है, यानी इसका हम बात करते हैं यूज की। चूंकि इसके अंदर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में एक खास बात सुन लीजिए, इसमें सिंस और फॉर के बाद, सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ होता है। देखो सिंस का अभी मैंने बताया था, वहां पर सिंस किसका काम कर रहा था, वहां पर कंजक्शन का काम कर रहा था, वहां पर दो क्लोज जोड़ रहा था। लेकिन जब सिंस यहां पर हम यूज कर रहे हैं तो ये एक एडवर्ब होता है, क्योंकि ये टाइम एडवर्ब है, किसी समय की बात करेगा। तो सिंस और फॉर के बाद में टाइम दिया गया होता है। सिंस फॉर के बाद में टाइम कैसे, मान लो सिंस की बात कर रहा हूं मैं, सिंस, तो ये आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर होता है, फॉर के बाद में आता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यानी मैं दूसरी भाषा में कहूं कि जहां समय की अवधि हो, जब समय की अवधि होती है तो उसके लिए तो फॉर आता है। यानी जहां अनिश्चित समय होता है, मैंने कहा लंबे समय से, अब लंबे समय से ये तो एक अनिश्चित काल है, तो इसके लिए प्रयोग होगा फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, जहां समय का एक बिंदु होता है यानी निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए हम बात करते हैं सिंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ होता है। तो टाइम कैसे, आप देखो इसकी एक हिंदी ट्रिक है। ठीक है, हिंदी में बजे बार तारीख जहां आवे फोर छोड़ के सेंस लगा मैं। यानी जैसे बजे की बात करूं 12 बजे से, बार यानी सेंस मंडे, सेंस ट्यूसडे, यानी कोई बार की बात होती है। तारीख यानी मैंने कहा सेंस 10 जुलाई, सेंस 5 जुलाई, तारीख की बात। तो बजे बार कोई तारीख जो आती है उनके लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं, ये हिंदी की एक ट्रिक होती है। ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जहां पर कोई डेफिनेट टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो सेंस के लिए आएगा, और जहां समय का एक पीरियड होता है वहां पर फॉर होता है। यानी जो अनिश्चित समय होता है, इंडेफिनिट टाइम जो होता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है जिससे बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसके प्रयोग की बात। इसका जो प्रयोग किया जाएगा यानी यूज ऑफ टेंस, यूज ऑफ द टेंस,
इस टेंस का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इस टेंस की क्रिया कब भरी जाएगी। तो मेरा एक ही नियम रट लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका कभी गलत नहीं होगा कि यदि किसी वाक्य में सिंस और फॉर के बाद में टाइम दिया गया है, इफ देयर इज टाइम विद सिंस फॉर, यदि किसी वाक्य में सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया गया हो एंड देयर इज नो साइन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, इफ देयर इज नो क्लू ऑफ फ्यूचर और पास्ट, और उस वाक्य में कोई पास्ट या फ्यूचर का क्लू नहीं होना, कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई उसका विशेषण नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, यानी यदि किसी वाक्य में सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया गया है, मैंने कहा सी in this house for a long time, और मैंने कहा कि इसमें क्रिया है लिव। तो बेटा देखिए, मैंने बात क्या कही, मैंने कहा कि जब फोर के बाद में टाइम दिया गया हो, तो देखो आपका फोर आया हुआ है और फोर के बाद में ए लॉन्ग टाइम दे रखा है, यानी फोर के बाद टाइम दिया गया है, और जब सिंस या फोर के बाद कोई टाइम दिया गया हो, ठीक है, तो क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भरी जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर सी के साथ में आएगा हैज और बीन, उसके साथ में लिव की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लिव। क्लियर। और देखिए माय पेरेंट्स in this school since 1999। मेरे माता पिता इस स्कूल में 1999 से, अब क्रिया मैंने कहा इसमें वर्क है, मान लो या सर्विस है, ठीक है, क्रिया है आपकी वर्क, काम करना। वो कह रहा है कि मेरे माता पिता 1999 से काम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, पहली चीज तो आपको देखना है कि यहाँ पर सेंस आया हुआ है और सेंस के बाद में कोई टाइम दिया गया है। जब सेंस के बाद में टाइम दिया गया है तो क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भरी जाएगी, कुछ नहीं सोचना है, और यहाँ एक बार में आपको भर देना है हैव बीन वर्किंग। ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब मैंने फिर एक बात ये कही थी कि यहां पर किसी प्रकार का कोई फ्यूचर का या पास्ट का कोई एक्शन नहीं दिखना चाहिए। एक उदाहरण देखो देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, व्हेन माय फ्रेंड knocked the gate, I in my room for 3 hours और क्रिया यहां पर दे रखी है स्लीप। अब देखिए थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। आप देखिए ये कुछ अलग हो गया। मैंने कहा था कि जब आपको बैक में सबसे पहले देखना है कि उसमें क्या सेंस फॉर दिया गया है, तो यस फॉर इज गिवन, फॉर दिया गया है। देखना है क्या फॉर के बाद में टाइम दिया गया है, तो यस 3 आवर्स 3 घंटे का समय टाइम दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब सिंस और फॉर के बाद में टाइम दिया गया हो तो इट इज क्लियर दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बी गिवन, कि इस वाक्य में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया जाएगा, परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। ये तो क्लियर है, लेकिन प्रेजेंट का भरना है या पास्ट का भरना है या फ्यूचर का भरना है।
लेकिन जैसे ही आप सेंस और फोर को देखते हैं, सेंस फोर के बाद में टाइम देखते हैं, तो ये तो निश्चित है कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया आएगी। अब ये देखना है कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। तो बेटा देखो, यदि वाक्य में कोई पास्ट की क्रिया दी गई है, कोई पास्ट का एक्शन दिया गया, कोई पास्ट का एडवर्ब दिया गया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि फ्यूचर का दिया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दोनों में से किसी का नहीं दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो देखिए यहां पर फोर के बाद में टाइम दिया गया, ऊपर देखिए व्हेन माय फ्रेंड नोकड़ो। अब यहां गड़बड़ हो गया, गड़बड़ लग रहा है। नोकड़ो सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म दिया गया है तो सेकंड का मतलब यहां पर पास्ट, यहां पर जब पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट आएगा। ये कह रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये कह रहा है पास्ट आएगा, तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं भर सकते। कौन सा टेंस भरेंगे यहां पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। तो यहां पर आएगा हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है। तो यदि कोई पास्ट का एडवर्ब नहीं दिया गया हो, सेंस फोर के बाद में टाइम दिया गया हो, तो वो टेंस वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया भरते हैं। तो बस ये छोटी सी बात थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के। यहां ही मैं इसी लेक्चर में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पूरा करते हैं, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टेंस आता है वो आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद मैं बात करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी पास्ट इंडेफिनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगभग पूछे जाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण टेंस होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो लिंक होता है कई सारे टेंसों के साथ होता है। बहुत सारे टेंसों के साथ में ये इसकी सीक्वेंस होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है पास्ट इंडेफिनिट, जिस पर मैं बात करूंगा, और हम पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे अगली क्लास में। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।